देखिए, जंग 51 दिन चली जाए, आपका नाम इतना बड़ा हो, हताशा होना लाजमी है। लेकिन हमारे साथ हमारे दो संवाददाता हैं जिनसे हम बेहतर तरीके समझेंगे। हमारे साथ राजेश पवार और गौरव सावंत जुड़ रहे हैं। राजेश, मैं आपके पास सबसे पहले आऊंगा। हो सकता है कि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा हो, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि 51 दिन तक जंग छिड़ती है और लंबी खिंचती है और अभी भी उसका अंत नजर नहीं आ रहा। तो ऐसी बातें, ऐसी कहानियां, ऐसे किस्से लगातार निकल कर आएंगे जो हताश भी करेंगे, सवाल भी पूछेंगे। बिल्कुल शुभांकर, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। देखिए, कुछ भी कहना, इसको फॉग ऑफ वॉर बोलते हैं। किसी भी चीज को 100% एस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल होता है लड़ाई में। लेकिन ये सच है कि लड़ाई जिस तरह से रूस ने इसको एक्सपेक्ट किया था उनके हिसाब से नहीं जा रही है। लड़ाई कहीं ना कहीं बहुत लंबी खिंच गई है, जिसकी रूस को उम्मीद नहीं थी। उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है जिसकी उनको उम्मीद नहीं थी। लेकिन इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहूंगा, कुछ भी चीज जो अमेरिकन मीडिया में आ रही है या ब्रिटिश मीडिया में, सिर्फ इन दो देशों की बात करूंगा, उस इंफॉर्मेशन को हमें बहुत कॉशली देखना पड़ेगा, बहुत कॉशन के साथ देखना पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा होगी, हर हालत में होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो एम है वो मनोबल तोड़ने का है, रूसी जनता का मनोबल तोड़ने का, रूसी आर्मी का मनोबल तोड़ने का। तो इस तरह की खबरें अमेरिकन और ब्रिटिश मीडिया में लगातार आती रहेंगी। लेकिन कहीं भी ये लड़ाई इस वक्त रूस के हाथ से निकलती हुई दिख रही है, उनके हिसाब से लड़ाई नहीं चल रही है। शुभांकर, ठीक है, हमारे साथ गौरव भी लगातार बने हुए हैं। गौरव, हो सकता है कि जो बात राजेश कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा हो, लेकिन ये बातें इसलिए उठ रही क्योंकि जंग 51 दिन तक चली और अगर इसमें रत्ती भर भी सच्चाई है कि आपके 20 जनरलों को आप गिरफ्तार कर लेते हैं, आपके 7 जनरल मार दिए जाते हैं, तो ये रूस के लिहाज से कितना बड़ा नुकसान है? क्या वाकई में फिर फ्रस्ट्रेशन होना लाजमी है? ये जंग रूस के मन मुताबिक नहीं चल रही है। ये बहुत साफ इस बात से हो जाता है कि मस्कवा, जो रूस का फ्लैगशिप था ब्लैक सी फ्लीट का, उसे डुबा दिया गया और यूक्रेन ने दावा किया कि 2 नेपट्यून मिसाइलें दागी गई। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है रूस के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतना बड़ा जहाज, 12,500 टन डिस्प्लेसमेंट जिसका हो, वो कभी नहीं डुबाया गया है इस तरह से, पहली बात। दूसरी बात, रूस की सेना जो उत्तर और पूर्व से आई थी, उत्तर पूर्व से, उसको लौटना पड़ा। उसके हजारों टैंक ध्वस्त हुए हैं। दक्षिण और पूर्व में रूस को कुछ सफलता जरूर मिली है और उस सफलता के आधार पर रूस आगे बढ़ भी रहा है। लेकिन जो मंशा जताई जा रही थी कि रूस जिस तरह से आगे बढ़ना चाहता था और कीव में सत्ता परिवर्तन 7 दिन के अंदर, पहले कहा गया 3 दिन, फिर कहा गया 7 दिन, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, ऐसा नहीं हुआ। जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर का इंटेरोगेशन है यूक्रेन के मुताबिक, उससे भी लगता है कि वो लोग इस तरह की तैयारी से आए ही नहीं थे और इसीलिए जनरलों को बर्खास्त किया गया है। 2 मेजर लैप्सेस हैं जो दुनिया को दिख रहे हैं। एक, इंटेलिजेंस में बहुत मेजर लैप्सेस थे। जिस तरह का रेजिस्टेंस यूक्रेन की आर्मी ने दिया, न केवल सप्लाई चेन को तोड़ा बल्कि लॉजिस्टिक्स को तोड़ते गए और उनके टैंकों को ध्वस्त करते गए। रूस के पास इसका बचाव नहीं था। जिस तरह से जहाजों को डुबाया जा रहा है या टारगेट किया जा रहा है, रूस के पास उसका बचाव इस समय उचित नहीं है।